गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है और आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। आज हम लोग पॉलीमर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि ओ कंटेनिंग कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है। यह एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, तो ध्यान से पढ़ें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रोज़ फार्मूला शीट्स और अपना शॉर्ट नोट जो है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और मेक श्योर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा वीडियो अगर आपको ये वीडियो काम का था तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पॉलीमर्स जो रहते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा जो रहता है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो हम लोग को नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि सेल्यूलोस। दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स का फ्यूजन होते हैं, उनको हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं, जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल क्या है? रेयॉन। और तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? मैन मेड पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स कंप्लीटली ह्यूमंस के द्वारा डिजाइंड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स या मैन मेड पॉलीमर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन। अब हम लोग पॉलीमर्स बनाने के लिए तीन तरीके अपनाते हैं। पहला होता है हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहला क्या होता है? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और लास्ट होता है को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिपीटेटिव मोनोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमर्स बनते कैसे हैं? तो पॉलीमर जो होते हैं छोटे छोटे मोनोमर्स के पीसेस होते हैं और उनको जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो होते हैं पॉलीमर्स, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पहला पॉलीमराइजेशन का टाइप क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। It is basically compiled of three steps, starting with chain initiating step, followed by propagating step and then terminating step. चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन तीन स्टेप में किया जाता है। पहला होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, देन चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप और फिर चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, पहला द प्रोसेस स्टार्ट विद एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल formed by a peroxide to ethane double bond, thus generating a free and large radical, and this is chain initiating step. तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं? एडिशन कराते हैं किसका? फिनाइल फ्री रेडिकल। किससे बना होता है? पेरोक्साइड, फॉर्म्ड बाय पेरोक्साइड। किस में एडिशन कराते हैं? तो इथीन डबल बॉन्ड में। तो उससे हमारा एक लार्ज और बड़ा फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं? एज दिस रेडिकल रिएक्ट्स विद द अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, अनदर बिग साइज रेडिकल इज फॉर्म्ड। अब इस रेडिकल को हम लोग किससे रिएक्ट करा देते हैं? इथीन से रिएक्ट करा देते हैं। तो क्या बन जाता है? एक और डबल साइज बन जाता है। एक पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा। अब ऐसे करते करते हम लोग क्या बनाते जा रहे हैं? ऐसे सेम टू सेम इनिशिएटिंग स्टेप बनाते जा रहे हैं, ये प्रोपोगेट करते जा रहे हैं। यही स्टेप जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया? चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला मेथड क्या है? अब इसमें हम लोग क्या, अल्टीमेटली द प्रोडक्ट रेडिकल विल रिएक्ट विद द अनदर प्रोडक्ट टू फॉर्म पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट, दिस इज टर्म्ड एज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब उसके बाद फिर ये चेन जो लगातार चलती जा रही है, तो एक लास्ट में अपन क्या कराते हैं? एक प्रोडक्ट रेडिकल अनदर प्रोड्यूस्ड। अब अल्टीमेटली लास्ट में एक और हम लोग बड़ा प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्ट कराते हैं और इस चेन को क्या कर देते हैं? आखिर में रोक देते हैं। तो ये क्या हो गई? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन चलता है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल पॉलीमर्स इसमें क्या क्या है? तो पहला होता है पॉलीथिन। ये सब क्या बताऊंगा मैं आपको? एग्जांपल्स बताऊंगा किसके? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के। तो पहला है लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर। पॉलीथिन दो टाइप के होते हैं, वो हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर, it is formed when ethene is treated under 1000 to 2000 atm and 350 to 570 Kelvin. लो डेंसिटी पॉलीमर्स कैसे बनाते हैं? जब हम लोग इथीन को किसके अंदर 1000 से 2000 एटीएम में और 570 से 350 केल्विन के बीच हीट करते हैं, तो हमारा लो डेंसिटी पॉलीमर बनता है। लेकिन अगर जब हम लोग इसको जिगलर नाटा कैटेलिस्ट के साथ हीट करते हैं और प्रेशर को कम कर देते हैं, टेम्परेचर भी कम कर देते हैं, तो वो क्या बना देता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना देता है। ठीक है, दूसरा सम एडिशनल पॉलीमर्स पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग? टेफ्लॉन। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन विद पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। इसको कैसे बनाते हैं? जब हम लोग टेट्राफ्लोरोइथेन को क्या करते हैं? पर सल्फेट कैटलिस्ट में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो हमारा पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन या फिर टेफ्लॉन जो है वो बन जाता है। उसके बाद फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल विद पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। ये क्या है? इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? एडिशन कराते किसका? एक्रिलोनाइट्राइल का विद
पर ऑक्साइड कैटलिस्ट में तो हमारा क्या बन जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को हम लोग एक गुड सब्स्टिट्यूट के रूप में भी देखते हैं, किसके, वुल के। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है दूसरा स्टेप, दूसरा पॉलीमराइजेशन का मेथड, वो क्या था, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। generally involves repetitive condensation reaction between a bifunctional and trifunctional monomeric units। तो इसमें भी क्या होता है, हम अब इसमें हम लोग ग्रोथ नहीं कराते चेन, इसमें क्या करते हैं, कंडेंस कराते हैं। किसको, एक बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट करा देंगे, या फिर एक बाईफंक्शनल और बाईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स करा देंगे, एक बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल करा देंगे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट नहीं कराई है, वो एक जो रहता है वो होमोलाइटिक रहता है और हेट्रोलाइटिक रहता है। जब हम लोग बाईफंक्शनल सेम रहते हैं उनका फ्यूजन कराते हैं तो वो होमोलाइटिक पॉलीमराइजेशन कहलाता है, और जब हम लोग डिफरेंट दो मोनोमेरिक यूनिट्स को कंबाइन कराते हैं तो वो होता है हेट्रोलाइटिक पॉलीमराइजेशन। इसमें मेंशन नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा इसी में इंपॉर्टेंट्स क्या क्या है, हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। तो पहला आता है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स में इसमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक है नायलॉन 66 और दूसरा होता है नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन 66 इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डायमीन विद एडबिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हम लोग किसका कंडेंसेशन कराते हैं, हेक्सामिथाइल डायमीन का एडबिक एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, तो हमारा क्या बनता है, नायलॉन 66 बनता है। इसको किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग, शीट्स बनाने में और हमारे ब्रशेस के ब्रिस्टल्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा नायलॉन 6। It is manufactured by heating corpulactum with water at high temperature and pressure। अब नायलॉन 6 कैसे बनाते हैं, जब हम लोग कॉर्पोलैक्टम को पानी के साथ हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में हीट करते हैं और रिएक्ट कराते हैं तो हमारा नायलॉन 6 बनता है। इसका क्या काम होता है, ये हमारे रोप्स बनाने में काम है। तो देखिए होगी ना आपके घर में पीले कलर की रोप्स लगी होगी कहीं कहीं, वो पीले कलर की रोप्स जो है हमारी नायलॉन 6 से बनी होती है। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के थे, नायलॉन 6 और नायलॉन 66। अंतर समझ में आ गया ना, एक कॉर्पोलैक्टम से बनता है और दूसरा जो है हेक्सामिथाइल डायमीन और एडबिक एसिड से बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर, वो है पॉलिस्टर। ठीक है, इट इज पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइऑल। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ पैराथैलेपिक एसिड विद इथिलीन ग्लाइकॉल। अब पॉलिएस्टर जो है ये क्या है, ये पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, किसका किसका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम लोग पैराथैलेपिक एसिड को कितने में 420 केल्विन में हीट करते हैं, किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना, किसके साथ हीट करते हैं वो ये समझना, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटेलिस्ट। किसके साथ, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटेलिस्ट। तोड़ के याद करना, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इससे हमारा पॉलिस्टर बन जाता है। उसके बाद फिर तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर वो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। क्या, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन वन ऑफ द इनिशियल प्रोडक्ट इज नोवोलैक यूज्ड इन पेंट्स। Novolec on heating with formaldehyde undergoes cross linkage to form infusion like solid mass called as bakelite। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स में गिना जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग बनाते हैं तो एक कंपाउंड बनता होता है नोवोलैक, और नोवोलैक हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो पेंट्स होते हैं ना उसमें हम लोग नोवोलैक का इस्तेमाल कराते हैं। जब हम लोग नोवोलैक को क्या करते हैं, नोवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोस क्रॉस लिंकेज। जब हम लोग नोवोलैक को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो वो अंडरगोस क्या होता है, क्रॉस लिंकेज बनाता है और सॉलिड लाइक मास बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम लोग अपने प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं आपके घर में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसको कैसे बनाते हैं इसको हम लोग कंडेंसेशन कराते हैं किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का और मेलामीन का। तो हमारा क्या बनता है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ये हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए जो रहता है वो हम लोग मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा कोपॉलीमराइजेशन। तीसरा हमारा स्टेप होता है कोपॉलीमराइजेशन। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स। इसको कैसे बनाते हैं, मोर देन वन डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स का जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो हमारा कोपॉलीमराइजेशन स्टेप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें भी इसका इट इज कंसिडर्ड ब्यूना एस इज एन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूना एस। ठीक है, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टायर्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। किसको, ब्यूना एस को। ब्यूना एस क्या है, ब्यूटा 1,2-डीन डाइएस्टर, और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीरीन, स्टाइरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टाइरीन क्या होता है।
तो स्टाइरिन इसका कंपोनेंट है, एस जो है वो स्टाइरिन डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर रबर, रबर भी दो टाइप के होते हैं हमारे, पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा नेचुरल रबर, और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर, a few cross linkage are introduced between the chains which help to reattract its original position. It is considered as linear polymer of isoprene, ठीक है। तो जो नेचुरल रबर है उसमें क्या होता है, फ्यू लिंकेज होती है, क्रॉस लिंकेज होती है, जो कि उसको स्ट्रेच करने पे उसको ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा देती है, ठीक है। इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोपीरिन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोपीरिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। वेल्केनाइजेशन, अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हें फ्यू लिंकेज होती है, कुछ लिंकेजेस होती है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वेल्केनाइजेशन करा देते हैं इसका। वेल्केनाइजेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि रबर जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है हाई टेम्परेचर में और ब्रिटल हो जाता है, कड़क हो जाता है लो टेम्परेचर में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रबर, रॉ रबर में हम लोग सल्फर मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, रबर में क्रॉस लिंकेज बन जाती है, और इस क्रॉस लिंकेज बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, मोर स्टिफ्ड हो जाता है, रबर क्या होता है, स्टिफ्ड। तो अब लोग वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है बड़े आसानी से हाई टेम्परेचर में, या फिर ब्रिटल नहीं हो रहा है कम टेम्परेचर पे, ठीक है। और उसके बाद फिर सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक रबर के हमारे पास दो एग्जांपल है, पहला होता है नियोपिरिन, दूसरा है ब्यूनाएन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिरिन। नियोपिरिन कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये हम लोग बनाते हैं रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिरिन, किसका, रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराते हैं किसका, क्लोरोपिरिन का, ठीक है। और ब्यूनाएन prepared by co-polymerization of 1,3-butadiene and polyacrylonitrile in peroxide catalyst। कैसे बनाते हैं हम लोग, को-पॉलीमराइजेशन कराते हैं किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन का और किसका, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। 1,3-ब्यूटाडाइन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का हम लोग क्या कराते हैं, को-पॉलीमराइजेशन, तो हमारा ब्यूनाएन बन जाता है, ठीक है। अब कुछ टाइप के ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हमको नेचुरली चाहिए, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि जितना ऊपर मैं बताया ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाते और लाखों करोड़ों साल तक हमारे नेचर में बने रहते हैं। तो हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, उसमें पहला आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्या नाम है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लिसिन एंड अमीनो कार्बोइक एसिड। कैसे बनाते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 को, इसको हम लोग बनाते हैं ग्लिसिन और अमीनो एसिड से, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा PHBV। क्या है दूसरा, PHBV। इसको कैसे बनाते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसको कैसे बनाते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये था हमारा वीडियो पॉलीमर्स के ऊपर। मैंने इसमें जितने एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए सारे पॉलीमर्स के टाइप का, आपको उतने ही करने, उससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम्पल नहीं करना है। इवन एक्स्ट्रा मैंने देर के रखे हैं इसमें से। ये पूरा जो एग्जाम्पल है ये पूरा आपके बुक के अंदर से दिया है मैंने, तो CGPT वाला, व्यापम वाला, इसके अंदर कहीं से भी पूछ सकता है। तो मेक श्योर आप सारी एग्जाम्पल्स को एक एक बार रीड मार लें, है ना। इसमें और भी मैंने इंपॉर्टेंट बात बीच में बताई है, तो उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसमें मैं इंक्लूड करना भूल गया, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल थी उसी को करना, उससे ज़्यादा मत करना। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो हाँ, आप अपना फिर से कुछ दूसरा बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें अगर आपको शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट्स चाहिए। और अगर आपको लगता है यार मैं आगे आपकी मदद कर पाऊँगा, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको वो आपका बताने वाला हूँ डेली टारगेट, तो डेली टारगेट के लिए रेडी रहें, ठीक है। चलिए।